कांग्रेस फाइल्स नाम से एक डॉक्यूमेंट काफी चर्चा में है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या तर्क दिए गए हैं। इसका कवर ही अपने आप में एक बड़ा दावा करता है जो इसकी आलोचना का टोन सेट करता है। तो आखिर इस लेबल के पीछे की दलीलें क्या हैं? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहला हमला विचारधारा पर है, जिसमें पार्टी को सनातन विरोधी बताया गया है। सबूत के तौर पर 2007 के एक एफिडेविट और हाल के शक्ति वाले बयान को सामने रखा गया है। जातीय जनगणना की मांग को एक तरह से बांटो और राज करो 2.0 का नाम दिया गया है। इसकी तुलना मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल से की गई है और मकसद हिंदू समाज को बांटना। डॉक्यूमेंट के अनुसार ये सनातनी पहचान को कमजोर करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आरोप सिर्फ घरेलू राजनीति तक ही सीमित नहीं है, विदेश में दिए गए बयानों पर भी सवाल है। दावा है कि भारत को राष्ट्र की बजाय राज्यों का संघ कहना अलगाववाद को बढ़ावा देता है। अब आते हैं विदेशी कनेक्शन के आरोपों पर, जिस पर इस डॉक्यूमेंट में काफी जोर है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का। डॉक्यूमेंट सोरोस के उस बयान का हवाला देता है जिसे सत्ता बदलने की कोशिश बताया गया है। आरोप ये भी है कि सोरोस फंडेड एनजीओ का नेटवर्क पार्टी के इकोसिस्टम से जुड़ा है। लेकिन डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा आरोप, जिसे वो स्मोकिंग गन कहता है, कुछ और है। ये बात है साल 2008 की और एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। दावा है कि ये सीक्रेट समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया गया था। इन सब के पीछे की वजह मानसिक उपनिवेशवाद यानी मेंटल कोलोनियलिज्म को बताया जाता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर डॉक्यूमेंट आखिर में एक शंखनाद यानी कॉल टू एक्शन देता है। इसमें जाति की राजनीति और विदेशी टूल किट को रिजेक्ट करने की अपील की गई है और अंत में इसे देश की पहचान बचाने की एक बड़ी लड़ाई के तौर पर दिखाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि बीमारी और युद्ध जैसे शब्द राजनीतिक बहस को कैसे शक्ल देते हैं।